हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 25 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 24 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम पिछले 1.5 साल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं रेलवे में लेटेस्ट करंट अफेयर न पूछकर पिछला 1 या 1.5 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 5 अक्टूबर को हर साल विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 5 सितंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है। अगला क्वेश्चन है, हर साल गंगा नदी डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 5 अक्टूबर को हर साल गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर डॉल्फिन की बात की गई है, तो अब आपको इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन याद रखना है। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में स्थित है। लेकिन आपको ध्यान देना है, जो सिंधु नदी डॉल्फिन है इसको पंजाब राज्य के द्वारा पंजाब का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बनता है, इरावदी डॉल्फिन जो कि म्यांमार देश की इरावदी नदी में पाई जाने वाली प्रमुख मछली है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इरावदी डॉल्फिन भारत में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो भारत में मात्र एक जगह इरावदी डॉल्फिन पाई जाती हैं, ये जगह है उड़ीसा का चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। अब आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे WWF का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसे हम हिंदी में विश्व वन्य जीव कोष के नाम से जानते हैं। विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं भारत के व्यक्ति पवन सुखदेव, जिनको 2020 का टाइलर पुरस्कार दिया गया था। टाइलर पुरस्कार, जिसे पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सस्मिता लेंका को। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1972 में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1986 में। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1973 में। अब आपको एक फुल फॉर्म याद रखना है, ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि WCCB का फुल फॉर्म क्या है? तो WCCB का फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसी प्रकार से एक दूसरा संस्थान है जिसका नाम है CITES, जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका भी फुल फॉर्म आरआरबी एनटीपीसी 1 में पूछा गया था। और तीसरा फुल फॉर्म है IUCN, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IUCN संस्था के द्वारा, जिसमें संकटग्रस्त जो स्पीसीज हैं उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भूपेंद्र सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है,
फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ए और बी दोनों को। आर्डेम पट पोटियन तथा डेविड जूलियस, इन दोनों को 2021 का फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र यानी कि स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर को कहां पर खोला गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, गुजरात के अहमदाबाद में भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया है। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में। यह भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र है जहां पर खेल से संबंधित सभी विवादों को ट्रैक से तेजी से निपटारा किया जाएगा। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पर खोला गया? तो उत्तर होगा गुजरात के गांधीनगर में। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तथा मध्यस्थता केंद्र कहां पर खोला गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैदराबाद तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोली गई है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने पश्चिमी राज्य तमिलनाडु की भाषा को तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकेदमी की स्थापना की है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा भारत की पहली चेस यानी कि शतरंज अकेडमी को उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में खोला गया है। यहाँ पर बात की गई थी गुजरात राज्य की, तो अब आपको गुजरात राज्य से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अब हम देख लेते हैं गुजरात से संबंधित सभी करंट अफेयर्स को एक साथ। जैसे आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। आईपीएल टीम अहमदाबाद का अब आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस हो गया है। गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है। गुजरात में कच्छ जिले के कोनरिया गांव में भारत में पहली बार बालिका पंचायत का आयोजन किया गया था। नीति आयोग के द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य नंबर 1 पर है। हड़प्पा युग के महानगर गुजरात के धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किया गया है। जो धौलावीरा है ये भारत का 40वां नंबर का विश्व विरासत स्थल बन गया है और इससे पहले 39 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था तेलंगाना का रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई है गुजरात के जामनगर शहर में। रिलायंस कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा गुजरात के जामनगर शहर में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर यानी कि जिंक बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। सुशासन सूचकांक 2021 में नंबर 1 राज्य है गुजरात। एफएसएसआई राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भी नंबर 1 राज्य है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के द्वारा गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब इसका नया नाम कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। गुजरात के सूरत शहर में भारत में पहली बार स्टील के कचरे से निर्मित एक सड़क बनाई गई है। जो गुजरात शहर है यह ताप्ती या तापी नदी के किनारे स्थित है। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के गुजरात में भारत का सबसे बड़ा डिजिटल केंद्र यानी कि डिजिटल सेंटर लॉन्च किया गया है। भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन मेट्रो स्टेशन है ये गुजरात के सूरत में बनेगा जो कि 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। भारत और पुर्तगाल सरकार के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा गुजरात के लोथल शहर में। अब आपको गुजरात से 2 मंदिर के नाम याद रखने हैं, उमिया माता मंदिर तथा सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय गुजरात वडोदरा में खोला गया है। वडोदरा शहर जो कि विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। तो ये थे सभी क्वेश्चन जो कि गुजरात राज्य से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के लिए आधिकारिक रूप से शुभांकर यानी कि मस्कट किसे घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, चाचा चौधरी को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक तौर पर शुभांकर घोषित किया गया है। चाचा चौधरी जो कि भारतीय कॉमिक बुक कार्टून
जो कि एक भारतीय कार्टून है जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज कार्य करता है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे का शुभांकर क्या है, तो उत्तर होगा भोलू हाथी जो है ये भारतीय रेलवे का शुभांकर है। अगला क्वेश्चन है वाडा कोलम चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य को वाडा कोलम चावल के लिए जीआई टैग दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के वाडा नामक जगह पर एक विशेष प्रकार का चावल उगाया जाता है जिसे वाडा चावल कहते हैं। इसको हाल ही में भौगोलिक संकेतक दिया गया है वाडा चावल, जिसे जीनी या झीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको दो अन्य चावल के नाम याद रखने हैं, जैसे काला नमक चावल का संबंध है उत्तर प्रदेश से, जबकि काला चावल जिसे हम चक हाउ चावल के नाम से जानते हैं इसका संबंध मणिपुर से है। लेकिन यहीं पर काला घोड़ा महोत्सव जो है इसका आयोजन हर साल महाराष्ट्र के मुंबई में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के रायगढ़ जिले के अलीबाग के प्रसिद्ध सफेद प्याज व्हाइट ऑनियन को जीआई टैग दिया गया है, तो इसका भी संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अब आपको महाराष्ट्र राज्य से कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे आशा भोसले को 2020 के लिए महाराष्ट्र राज्य के द्वारा प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है। महाराष्ट्र राज्य में आपको तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क तथा नवेगांव नेशनल पार्क मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं लावनी, तमाशा, कोंडी तथा डिंडी। अब यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है रेलवे के कि कोयना बांध किस नदी पर है या किस राज्य में है, तो कोयना बांध जो कि महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले के कोयना नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। यहाँ पर बात की गई है मुंबई की, तो अब आपको मुंबई से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एक साथ याद रखना है। जैसे 2025 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को निर्धारित करने वाला मुंबई पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। लेकिन यहीं पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का लक्ष्य क्या है, तो भारत का लक्ष्य है 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का, जबकि भारत का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक का ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है एफएसएसआई के द्वारा ईट राइट स्टेशन का टैग पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन किया जाएगा मुंबई में। खादी और ग्रामों उद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्रीय बंदरगाह, नौ वाहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री के द्वारा भारत में पहली बार जल टैक्सी का शुभारंभ किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। महिला फुटबॉल एशियाई 2022 को मुंबई तथा पुणे शहरों में आयोजित किया गया है। मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा 2021 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है पत्रकार दानिश सिद्दीकी को। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार मुंबई भारत का सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला शहर है, जिसकी पूरी दुनिया में रैंकिंग है 5। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा मुंबई और हैदराबाद शहर को 2021 के लिए ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। मुंबई शहर जिसे भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 7 अक्टूबर को हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, ए और बी दोनों को। बेंजामिन लिस्ट तथा डेविड सी मैकमिलन को 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज CoinDCX कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, अमिताभ बच्चन को। जो CoinDCX कंपनी है इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ साथ आयुष्मान खुराना को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
CoinDCX कंपनी जो कि भारत में एक क्रिप्टो एक्सचेंज बाई सेल तथा ट्रेड करने के लिए एक कंपनी है। CoinDCX कंपनी के CEO हैं सुमित गुप्ता, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ पर बात की गई है क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी जो कि एक डिजिटल करेंसी होती है। अब आपको इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन एक साथ याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार भारत वियतनाम के बाद दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा देश क्रिप्टो को अपनाने वाला हो गया है। क्रिप्टो वायर के द्वारा भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी IC15 नामक वैश्विक सूचकांक जारी किया गया है। अल साल्वाडोर बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अल साल्वाडोर ही दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन सिटी बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने क्रिप्टो करेंसी का एक डेबिट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए इन्होंने मास्टर कार्ड कंपनी के साथ समझौता किया है। जो दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी डेबिट कार्ड होगा इसका नाम होगा नेक्सो कार्ड। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में निर्मला सीतारमण के द्वारा डिजिटल संपत्ति यानी क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% का टैक्स लेने की बात कही है। साथ ही साथ लेन देन पर 1% का कर लगाया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फेसबुक ने भी अपना क्रिप्टो करेंसी बनाया है जिसका पहले नाम था लिब्रा, अब इसका नाम हो गया है डाइम। तो आपको याद रखना है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम है डाइम। दुनिया का जो पहला क्रिप्टो करेंसी था, डिजिटल करेंसी था, इसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया का पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसको सातोशी नाकामोतो के द्वारा बनाया गया था, जो कि जापान के एक व्यक्ति हैं। इसीलिए सातोशी नाकामोतो को क्रिप्टो करेंसी का फादर यानी कि जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, CBSE ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में किस परियोजना को शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, वीर गाथा नाम से एक परियोजना को शुरू किया है। CBSE जिसका फुल फॉर्म है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हाल ही में इसके नए चेयरपर्सन बने हैं विनीत जोशी। CBSE का मुख्यालय है नई दिल्ली, इसकी स्थापना 1962 में होती है। CBSE के द्वारा दोस्त फॉर लाइफ नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। CBSE ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कोडिंग तथा कक्षा 8 से 12 के छात्रों के लिए डेटा साइंस के लिए नए विषय को शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, उबेर कप 2021 को किस देश ने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, चीन देश ने जीत लिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि उबेर कप क्या है। उबेर कप तथा थॉमस कप दो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हैं बैडमिंटन की। इनमें फर्क बस इतना है कि उबेर कप जो है ये महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जबकि थॉमस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। 2021 में उबेर कप को चीन ने जीत लिया है, जबकि थॉमस कप 2021 को इंडोनेशिया देश ने जीत लिया है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण जो कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के फादर हैं। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा वर्ष 2021 का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, विक्टर एक्सेल्सन को। विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क देश के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जबकि 2021 में बैडमिंटन ऑफ द ईयर महिला कैटेगरी में ताई जू इंग को दिया गया है, जो कि चीन देश की खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है मलेशिया के कोलालमपुर में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन। 2022 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। 2023 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन डेनमार्क के कोपेनहेगन में। 2025 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। भारत की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका नाम है तस्नीम मीर। तस्नीम मीर नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में
दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तस्नीम मीर का संबंध किस खेल से, तो उत्तर होगा बैडमिंटन से। पीवी सिंधु ने हाल ही में स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 को जीत लिया है। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला बैडमिंटन कैटेगरी में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। ये बात है टोक्यो ओलंपिक 2020 की। और यहीं पर आपको ध्यान देना है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के 2 खिलाड़ियों ने बैडमिंटन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। ये 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? प्रमोद भगत तथा कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी 2 से 3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन क्या है? 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है। नंदू नाटेकर को 1961 में स्थापित पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहला अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1961 में बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर को भारत का पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब आपको 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। ये 2 खिलाड़ी कौन कौन सी हैं? नजोमी ओकुहरा तथा नाओमी ओसाका। नजोमी ओकुहरा जो कि जापान देश की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जबकि नाओमी ओसाका जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब आपको भारत के कुछ प्रसिद्ध वर्तमान में जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनके नाम याद रखना है, जैसे लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, पुलेला गोपीचंद, ज्वाला गुट्टा तथा प्रकाश पादुकोण। ये भारत के वर्तमान में फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा को चुना गया है। हेमंत बिस्व शर्मा जो कि वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी का स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि किस नगर निगम के द्वारा शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए थैला बैंक योजना शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।